my name is Himani and welcome back to my channel. एंड ये मेरे चैनल की हिस्ट्री में आई थिंक पहली बार होने वाला है कि मैं रात के 12:30 बजे बैठकर एक रिव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये वीडियो राइट आफ्टर मैं ये रिव्यू रिकॉर्ड करूँगी चली जाएगी। तो ये पहली बार होगा कि मेरे चैनल पे कोई रिव्यू या कोई वीडियो रात को 1 या 1:30 बजे जाएगी। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ हमारा बिग बॉस का रिव्यू एंड आज वीकेंड का वार था एंड ऑब्वियसली मैंने 9 बजे नहीं देखा है, मैंने लेट देखा, इसलिए ये वीडियो इतनी लेट जा रही है। मैं इतना ज़्यादा टाइम पे होने की कोशिश कर रही हूँ बट बस इतना काम चल रहा है कि वो टाइम नहीं मिल पाता, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट जितने बजे वो टेलीकास्ट होता है वो देखना बहुत टफ हो जाता है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन रिव्यू नहीं आया है। इज़ इफ़ यू गाइज हैव नोटिस्ड मैंने कमिट किया था कि मैं करूँगी बट ऑब्वियसली मैं इतना लेट हो जाती थी बार बार देखने के लिए। बट एनीवेज आज मैंने ये देख लिया है, चाहे सेकंड वाले टाइम पे ही देखा है बट देखा है, इसलिए अब मैं ये रिव्यू बना रही हूँ। अब वीकेंड के वार की हम पूरे हफ्ते से वेट कर रहे थे क्योंकि आज हमें पता चलने वाले थे, आज और कल में हमें पता चलने वाले थे हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट। और जो दिन पिछले 2 दिन का मैंने रिव्यू नहीं करा जिसके अंदर वो बोट वाला चैलेंज हुआ जिसकी वजह से अभिनव बन गए फाइनलिस्ट। ओ गॉड, मतलब मेरा तो पर प्रिडिक्शन सारा जो गलत हो गया है ना उसके चक्कर में। अभिनव को तो मैंने सोचा था कि वो आउट होंगे, अभिनव आउट सोचे थे मैंने। निक्की तंबोली मैंने सोचा था कि वो रहेंगी टॉप 4 में बिकॉज मैं रियली चाहती थी कि वो रहें। मैं अभी भी चाहती हूँ कि कहीं से वापस आ जाए वो। ओके सो आई विल बिगिन विद, मैं पहले ही बता देती हूँ कि एपिसोड में क्या हुआ है। इस एपिसोड में Nikki is out, which is very sad. She is not a part of the top 4 and I'm very disappointed because I really wanted her to be at least in top 4. अगर वो जीतती नहीं भी but at least top 4 में जाना तो वो डिजर्व करती थी। बट ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ है। अभिनव ने वो एक स्पॉट ले लिया जो पॉपुलर फेसेस के अलावा जो एक स्पॉट रिमेनिंग था जो कि बेसिकली एजाज, रुबीना, जैस्मिन, ये 3 लोग जो ऑब्वियसली वोटिंग की वजह से जीतते, उसके अलावा जो चौथा स्पॉट रिमेनिंग था वो अभिनव ने ले लिया। कविता तो ऑब्वियसली वॉकआउट कर गई तो वो तो आउट ही थी, अली भी आउट हो गया था। राहुल और निक्की के बीच में अगर कंपटीशन आता तो बहुत हाई चांसेस थे कि निक्की जीत जाती या अगर निक्की वो टास्क जीत जाती, क्योंकि निक्की टास्क में थ्रू आउट द सीजन बहुत अच्छी रही है। तो अगर निक्की बस वो टास्क जीत जाती, आई थिंक वो ना लिटरली होता है ना कभी कभी लक से तुम हार जाते हो, वो आई थिंक वो वही पॉइंट था। क्योंकि जब आप वो चैलेंज भी देखोगे निक्की ना ऐसे करके फुल मतलब वो जोन आउट हो गई थी और एकदम से बजर बज गया। मतलब बजर बहुत देर तक नहीं बज रहा था ऑब्वियसली बिकॉज बिग बॉस चाहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए या जिस तरह मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो कोई एक लेट हो जाए चढ़ने से। तो निक्की थोड़ी सी जोन आउट थी और उसका फ़ायदा अभिनव ने उठा लिया। ऑब्वियसली वंस अभिनव बैठ गए थे उसको उठाना इम्पॉसिबल था। जैस्मिन ने भी बहुत कोशिश करी थी, निक्की ने भी बहुत कोशिश करी बट वो नहीं उठे। बट ठीक है, अब अभिनव है फिनाले वन ऑफ द 4 कंटेस्टेंट्स और अब बच गए हैं हमारे रुबीना, राहुल और जैस्मिन जो वोटिंग के हिसाब से बचेंगे। बट अब जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है वो कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि सलमान खान ऑफेंड हो गए एंड राहुल इज आस्क्ड टू वॉक आउट। नाउ वी डोंट नो इफ ही इज आस्क्ड टू वॉक आउट या उसके वोट्स वैसे तो जैस्मिन और रुबीना से कंपेयर करा जाए तो आई थिंक राहुल के ही सबसे कम होंगे। बट अब उन्होंने वॉलंटियरली बाहर गए हैं या वो जो वो पूरा एक प्रोमो दिखा रहे हैं सलमान खान और राहुल की, एक थोड़ा वो हो गई है, बहस नहीं हुई है बट मतलब सलमान खान उनसे गुस्सा हो गए हैं कि भाई तुम्हें अगर नहीं करना है और तुम अगर इतने डिसइंटरेस्टेड हो देन प्लीज वॉक आउट। तो आई डोंट नो कि वो प्रोमो के लिए किया गया है कि वो एक्चुअली में कुछ होने वाला है बट वील फाइंड आउट टुमारो। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस टुडेज एपिसोड वाज ऑब्वियसली वेरी क्यूट क्योंकि हर फिनाले एपिसोड में वो हर बंदे की जर्नी दिखाते हैं तो वो उन सब की जर्नीज दिखाई। उन सब जर्नीज में एक्चुअली आज का मेन टॉपिक जर्नी का ये था कि उन सबको ये बताया कि उनकी किन लोगों से लड़ाई हुई है, किन्हीं 2 लोगों से जो उनकी मेजर टिप्स हुई हैं और जिनके साथ वो काफ़ी क्लोज थे, जैसे निक्की, एजाज और राहुल की काफ़ी क्लोज थी बट उनकी उनसे टिप्स भी हुई हैं। तो वो सारी उनको दिखाई एग्जाम्पल्स और पूछा गया कि आप क्या याद भूल जाना चाहेंगे यहाँ से जाते हुए, क्या अपने साथ नहीं लेके जाना चाहेंगे। तो वो सारी चीज़ें हुई जो बहुत ही ऑब्वियसली ईमो मोमेंट होता है। ऑब्वियसली उन्हें पता है कि जनता थोड़ी इमोशनल हो जाएगी तो वो अच्छा था, वो काफ़ी क्यूट था। और उसके बाद जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ होने लगी है वो ये है, अगले हफ्ते आ रहे हैं मतलब वीकेंड पे आ गए हैं जो 5 हमारे
कंटेस्टेंट्स और आ रहे हैं जो कि हमारा वो जिनको वो बोल रहे हैं कि ये इनके साथ लड़ेंगे। बेसिकली वो भी एज कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, वो एज वो नहीं आ रहे टीम लीडर्स या फिर वैसे नहीं आएंगे जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और वो आए थे गौहर, वो वैसे नहीं आए हैं। वो ऑब्वियसली एज कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, जो कि हैं हमारे राहुल, जो हमारे आई थिंक बहुत शुरू के सीजन में थे, राखी सावंत, और उसके बाद हमारी क्या कहते हैं विकास आए हैं वापस, मन्नू पंजाबी आ रहे हैं वापस। और मन्नू पंजाबी हम सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शो को फॉलो करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो रिव्यूज़ करते थे। वो आ रही हैं क्या कहते हैं कश्मीरा शाह आ रही हैं, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ, कश्मीरा शाह आ रही हैं। कश्मीरा शाह और राखी एक सीज़न में होते थे, तो उन दोनों का वापसी से, और उस सीज़न में भी उनकी ना चलती रहती थी, कभी लड़ाई कभी फ्रेंडशिप। उनकी एक्चुअली रुबीना और जैस्मिन जैसी थी, बट थोड़ी और मतलब गाली गलोच टाइप लेवल पे, बट अब वो दोबारा से वापस आई हैं, तो मतलब लेट्स सी। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज हमारी नाइटी क्वीन अर्शी वापस आ गई हैं। तो उन्होंने तो आते ही रुबीना को बोल दिया है ना, रुबीना को उन्होंने बुला लिया है, आप ही बुला दिया है जो वो पिछले सीज़न में भी बुलाती थी, आप ही बुलाती थी चिढ़ाने के लिए। तो वो आ रही है वापस, तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई डेफिनेटली थिंक, मेरी ऑब्वियसली एक प्रिडिक्शन गलत हो चुकी है, तो अभिनव पहुंच गए हैं फिनाले में, बट आई डेफिनेटली थिंक अब राहुल ही वॉकआउट करेंगे। वो इतना ऑब्वियस कर चुके हैं, प्रोमो में भी ऑब्वियस कर चुके हैं। अब अगर राहुल बाहर नहीं जाते हैं तो कौन जाएगा? मतलब रुबीना तो बहुत ही मुश्किल है। आई मीन जैस्मिन और राहुल ने खुद ने भी एक्सेप्ट किया है कि हम जाएंगे और रुबीना नहीं जाएगी, रुबीना की फॉलोइंग ज़्यादा है। बट यू नो बिग बॉस, यू नेवर नो। बट आई थिंक अगर निक्की चली गई हैं तो आई डोंट थिंक राहुल और जैस्मिन की गेम इतनी स्ट्रांग थी कि वो रुबीना को हरा दे, और राहुल की तो डेफिनेटली इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो जैस्मिन और रुबीना दोनों को हरा दे। तो उस हिसाब से आई थिंक जैस्मिन और रुबीना रुक जाएंगी। रुबीना डेफिनेटली रुकने वाली है, मेरा दूसरा गेस्ट जैस्मिन है। सो वी विल सी, वी विल फाइंड दैट आउट। एंड ऑल्सो और क्या हुआ आज के एपिसोड में? मेजर तो यही चीज़ें हुई हैं, वो 5 फाइनलिस्ट, 5 कंटेस्टेंट्स जो और ऐड ऑन हो रहे हैं। और अच्छा, ऑल्सो वो ऑब्वियसली अब बिग बॉस में ये 5 कंटेस्टेंट ला रहे हैं, तो वो लोग कुछ तो करेंगे ताकि कुछ तो बवाल मचे, राइट? तो ऑलरेडी विकास को, जब विकास पिछली बार भी पिछली सीजन में भी आए थे, उनको टास्क दिए गए थे कि आप ये टास्क पूरे करेंगे तो आपको कोई पावर मिलेगी। तो इस बार भी यही सेम चीज़ करी गई है, विकास को टास्क दिए हैं 5, जिसमें से उन्हें 3 टास्क कंप्लीट करने हैं। और मच्छर कितने हो रहे हैं दिल्ली में, तो उन्हें 5 टास्क दिए गए हैं और उनमें से उनको 3 टास्क कंप्लीट करने हैं। और अगर वो 3 टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको कुछ तो 3 जोकर मिलेंगे, जिससे वो किसी की भी लाइफ या तो हराम कर सकते हैं या आबाद कर सकते हैं। तो बेसिकली वो 5 टास्क ऑब्वियसली उनको लड़ाने के लिए है। एक टास्क है कि आप सारा का सारा घर का राशन जो हफ्ते भर का आता है उसको 3 दिन में ख़त्म करा दो। एक टास्क ये है कि रुबीना और अभिनव की लड़ाई करा दो, ऐसे करा दो कि मतलब रुबीना बेसिकली अभिनव की किसी से लड़ाई हो घर के अंदर, लेकिन रुबीना अभिनव को सपोर्ट करने के बजाय उस बंदे को सपोर्ट करे, उस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करे। एक ये बात बोली गई है। एक बात ये बोली गई है कि एक टास्क उनको राहुल के लिए दिया गया है, बट वो तभी करना है अगर राहुल रुकते हैं। मतलब उन्हें सब लोगों को ये बुलवाना है कि उन्हें राहुल का गाना पसंद नहीं है, बट वो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि आई थिंक राहुल इज़ गोइंग टू गो। एंड देन उसके बाद उन्हें रात को मिडनाइट में सबको उठाना है और कुछ कुछ कराना है। बेसिकली ऐसे 5 बेसिकली चुल भरे टास्क दिए गए हैं विकास को, जो कि आई एम श्योर वो 3 तो कर ही लेंगे, वो कि वो मास्टरमाइंड है, वो किसी रीज़न से ही मास्टरमाइंड के लाए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बेसिकली इतना था। अब कल के एपिसोड में 2 और लोग निकलेंगे, इनका सबका मिलाव होने वाला है, अंदर जो कंटेस्टेंट्स है और बाहर से जो आ रहे हैं वो सब, उन पर एलिगेशन डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें खुल के बाहर आएंगी। मन्नू पंजाबी जैस्मिन को अटैक कर रहे हैं, राखी सावंत भी जैस्मिन को अटैक करना चाहती थी, बट उन्होंने अभी राहुल से ही बात करी है। बट मतलब एक ऑप्शन था कि राखी सावंत किसी को फ़ोन कर सकती थी घर के अंदर उनको उनके ऊपर एलिगेशन डालने के लिए, तो उन्होंने ऑन स्टेज तो जैस्मिन को टारगेट किया, बट उन्होंने कहा मुझे कॉल पे राहुल से बात करनी है। बट ऑब्वियसली अंदर जाके उनको जैस्मिन को टारगेट करना है, ये उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। और हमारी अर्शी ने बोल दिया कि वो तो आप ही के पीछे लगने वाली हैं, तो आप ही को बताएंगी अर्शी जी। तो अब ये बहुत फन होगा क्योंकि ये सब लोग शो देख कर आ रहे हैं, ये सब लोगों के ऑलरेडी फेवरेट्स और नॉन फेवरेट्स है, ये सब लोगों को पता है कि अंदर वालों के गेम क्या है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। So as promised, I'm so proud that I have finally made this review video and it's going to go on time and it is under 10 minutes. So I hope you guys liked this review, and if you did,
then you know what you have to do. Like, share and comment and subscribe to my channel, and I'm going to come back again and tell you what happens next, and you can let me know in the comment section below कि आप क्या सोचते हैं. So yeah, bye.